जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीरा वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम टाइम और वर्क देखेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टाइम और वर्क वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित जो आपको यकीन ना होगा। क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान तरीके से और कम समय में आंसर आप दे सकते हैं। बिल्कुल ही वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए समझते हैं। लोगों को लगता है कि टाइम वर्क बहुत भारी है, ये वो ऐसे वैसे। कुछ नहीं करना है, बस मैं जो आपको बताऊंगा ना, बस वही करना है और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। टाइम वर्क का आंसर आप बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर देंगे, घड़ी देखकर एकदम बिल्कुल समझेंगे सही से। चलिए समझते हैं टाइम वर्क। देखिए, टाइम और वर्क, टाइम और वर्क, टाइम और वर्क यानी समय और कार्य। देखिए, समय और कार्य, समय और कार्य पूछ लिया जाता है एग्जाम में। समय और कार्य, साथ में पाइप और टंकी, दोनों एक दूसरे से सिमिलर होता है। चलिए हम समझते हैं समय और कार्य पर आधारित जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो किस प्रकार आएगा। चलिए एक क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल स्थायी से आप समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है ए, क्लियर है, कोई एक व्यक्ति है ए जो कार्य करता है 18 दिन में, क्लियर है। कोई एक व्यक्ति है बी जो कार्य करता है 12 दिन में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब कहता है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 36। ये होगा टोटल वर्क। ये क्या होगा, इसका टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, 18 से भाग दीजिएगा 36 में, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। और ये जो हुआ 2 और 3, ये जो हुआ 2 और 3, इसकी हुई क्षमता, इफिशियंसी, अर्थात ए की क्षमता ये और बी की क्षमता ये, और ये हुआ 36 टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ टोटल वर्क, टोटल वर्क। बात समझ में आया, ये हुआ टोटल वर्क। तो सोचिए आप, कोई भी व्यक्ति वर्क जो करता है वह अपनी क्षमता पर आधारित। जैसे मान लिया जाए किसी घर को बनाने के लिए 50 व्यक्ति आप कार्य पर लगाते हैं, तो 50 का क्या कार्य क्षमता एक ही होगा? नहीं ना, सब व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग होगी। जिसकी जैसी कार्य क्षमता होगी वो उस हिसाब से वर्क करेंगे। तो वहीं पर यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है 2, कार्य करने चला वही एक कार्य को, और इसकी क्षमता है 2 करने की, इसकी क्षमता है 3 करने की। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वह समय कम लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वह समय ज्यादा लेगा कार्य को करने में। समझिए, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों की क्षमता को मिला देना है, 3 2 5, क्लियर। अब आप सोचो, ये क्षमता है 3, ये 12 कहाँ से आया? 3 से भाग दिए 36 में तो 12 आया। अब आपको ये मांग रहा है, इसका अर्थ है ये हमें प्राप्त है, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ आएंगे, इसका अर्थ है 5 से 36 में भाग देंगे तो 36/5 होगा इस सवाल का आंसर। समझ में आया? एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझिएगा। ये बात आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल हल हो जाएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बात समझे? एलसीएम लीजिएगा वो टोटल वर्क होगा, और जब आप इस दिन से इस एलसीएम में भाग दीजिएगा, 18 से भाग दीजिएगा 36 में 2, जो भागफल प्राप्त होगा ये आपका एफिशिएंसी होगा। किसका? इसके सीध में जो है ए का, इसके सीध में जो है बी का, क्लियर है। ये इसकी क्षमता होगी। आंसर हमेशा यहाँ पर दिन पूछेगा तो दिन में आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। तो सोचिए आप, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 12 से 36 में भाग दिए 3, अब फिर यहाँ से यहाँ आना है तो 3 से भाग देंगे 36 में तो आ जाएगा 12। यानी इधर से इधर जाना है तो भाग लगेगा, इधर से इधर आना है तो भी भाग लगेगा। क्लियर है? समझे?
समझे चीजों को, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझिएगा। एकदम इसी पर आधारित सवाल को आप एकदम अच्छी तरीका से बताएंगे। देखिए, मान लिया जाए, अब क्या कहेगा, कोई व्यक्ति है ए, ये कार्य करता है 8 दिन में। कोई व्यक्ति है बी, ये कार्य करता है 12 दिन में, है ना। कोई व्यक्ति है सी, ये कार्य करता है 15 दिन में। इस तरह का तो सवाल ही कहेगा। अब आपको कहेगा बताइए बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन कहेगा बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो करना कुछ नहीं है भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं, शॉर्ट में 15, 12 और 8 है, तो सबसे जो बड़ा है उसी को गुना करेंगे। जैसे 15 गुना 2 करेंगे 30, 30 में सबसे भाग लगेगा नहीं। 15 गुना 4 करेंगे 60, 60 में सबसे भाग लगेगा नहीं। अब देखिए 15 की दिशा से 120 एलसीएम यदि लेते हैं तब भाग लग जाता है। देखिए 8 से भाग देंगे इसमें तो 15 से, क्लियर। 12 से भाग देंगे तो 12 धाम दिशा से, और फिर इस 15 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 8। मैंने क्या कहा कि यह जो 120 होगा ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा, और ये जो होगी इसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी इट मीन्स क्षमता होगी, क्लियर है, क्या होगी, क्षमता होगी। अब बताओ भाई, आपको पूछ क्या रहा है, बी और सी, बी और सी को जोड़ दो, 10 और 8 18। क्यों जोड़े दोगों को, यही दोगों को हम प्लस क्यों किए प्लस, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बी और सी मिलकर क्या दिन में, तो 10 और 18, यानी 18 से भाग देंगे 120 दिन में, क्लियर है। तो इस जगह का अंतर क्या प्राप्त होगा, 120 बाय 18, तो 20 6 के दिशा से 3 6 का 18, यानी कि अंतर हो जाएगा 20/3 दिन। समझ में आई, बिल्कुल आसान तरीके से समझे। अब देखिए, अब मैं चलूंगा क्वेश्चंस पर। ये आपका बेसिक फंडा था। आप हमेशा याद रखिए कि जो एलसीएम लेंगे वो टोटल वर्क होगा, और जो इससे भाग देंगे, दिन से एलसीएम में भाग देंगे तो इधर इसकी इफिशियंसी प्राप्त होगी, यहाँ पर इसकी क्षमता प्राप्त होगी। यहाँ पर इसकी क्या प्राप्त होगी, क्षमता, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, टोटल वर्क, क्लियर है। यहाँ पर इसका टोटल वर्क प्राप्त होगा, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, इससे इसमें भाग देंगे, यहाँ से यहाँ आना है, इससे इसमें भाग देंगे, क्लियर है। अब आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम अच्छी तरीका से इसको समझते चलेंगे, बिल्कुल इस तरह में ये हल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी अच्छी तरीका से कैसे ये हल हुआ। देखिए, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में कर सकता है। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में। आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 30 होगा एलसीएम, 10 या 30, 15 गुना 30। कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में, तो दोनों मिलकर इधर दोनों मिला देंगे, 3 2 5। अब यहाँ से आएंगे यहाँ, तो 5 6 के 30, आंसर होगा 6 दिन, क्लियर है। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है। एक आदमी है ए जो करता है 5 दिन में, ये अपना पुत्र को ले आता है साथ में, शन को नहीं, ये अपने शन को ले आता है साथ में, तब क्या होता है, वर्क 3 दिन में खत्म हो जाता है। भाई एलसीएम लीजिएगा, 15 5 या 15, 5 का 5। क्वेश्चन क्या कहा, उसका पुत्र अकेला कितना दिन में करता भाई, तो अकेला कितना दिन में, देखिए दोनों मिलकर 5 है, ए अकेला है तो पुत्र का निकालना है, तो दोनों में से ए वाला हटा देंगे, यानी 5 में से 3 हटाएंगे, कितना 2। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है, पूछ रहा है किसका, पुत्र का, तो कितना होगा पुत्र का आप ही बताइए। 2 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 7.5 दिन नहीं होगा, तो 7.5 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब, क्लियर है, 7.5 दिन। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए
सवाल नंबर 3 आपको क्या कहता है? सवाल नंबर 3 देखिएगा, कहता है ए, बी तथा सी कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में कर रहे हैं। ए 6, बी 4, सी 12 घंटे में। क्लियर है? आपने एल्शियम लीजिएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा एल्शियम। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 24। क्वेश्चन क्या कहा देखिए, क्वेश्चन ने कहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? मेरे भाई तीनों कह रहा है तो 6 2 8 4 12। जब तीनों मिलकर कह रहा है क्या दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर क्या दिन में, 12 से 24 में भाग दीजिएगा तो 2 दिन आंसर आएगा। 2 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए समझते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 एकदम अच्छी तरीका से समझिएगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखिए, सवाल नंबर 4 कहता है एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर 3 दिन में कार्य करते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का एल मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 दिन में करते हैं। एक पुरुष अकेला 6 दिन और लड़का अकेला 18 दिन। एक पुरुष अकेला 6 दिन, एक लड़का अकेला 18 दिन। मैंने क्या कहा है? इन सब का एल्शियम लेने कहा है। सब का एल्शियम लीजिएगा 3, 6, 18 का कितना एल्शियम होगा? 18 होगा। तो 6 तिया 18, यहाँ 6 से 6 तिया 18, यहाँ 18 से 18 का 18। क्लियर? कह रहा है एक स्त्री, आप सोचो ये कह रहा है इसका मतलब ये लड़का और ये पुरुष, ये दोनों को निकालना पड़ेगा। ये पुरुष और लड़का दोनों हटा देंगे तो पुरुष और लड़का मिलकर कितना है? पुरुष और लड़का मिलकर कितना है? 4। तो इस 6 में से 4 को हटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 2। यही तो पूछ रहा था, एक स्त्री का वैल्यू कितनी होगी? इस 2 से भाग देंगे 18 में, यहाँ कितना होगा? 9 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं चीजों को? देखिए सवाल बिल्कुल आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा करने की जरूरत है। सवाल नंबर 5 देखिएगा, एकदम धमाल मचा देना है मैथ्स में, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। बस मेरे साथ फॉलो कीजिए। जहां प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जो परेशानी होती है, जिस भी सब्जेक्ट की परेशानी होती है, जिस सब्जेक्ट के जिस विषय में परेशानी होती है, आराम से आप उसे जो है कॉपी करें, टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल पेस्ट करें और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक कार्य का 1/2 5 दिन में, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझ लीजिए। 1/2 5 दिन में, इसका मतलब है पूरा कार्य क्या दिन में करेगा भाई? कोना कोनी गुना करोगे क्रॉस में, इसका मतलब है पूरा कार्य 10 दिन में करेगा। तो स्पष्ट है ये 10 दिन में कार्य कर रहा है। क्लियर? बी 3/5 भाग 9 दिन में, ध्यान से देखिएगा। बी 3/5 भाग 9 दिन में, यहाँ से कटाइएगा 3 तिया 9, यानी एक पूरा कितना दिन में? 3 5 15 दिन में। यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी कितना भाई? 15 दिन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। फिर से सी के बारे में कह रहा है, कार्य का 2/3 भाग कितना दिन में भाई? 8 दिन में। तो 2 चौके 8, यानी एक पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। सी की वैल्यू हो गई 12। मैंने क्या कहा है? कुछ नहीं, आंख मूंदिए और एल्शियम लीजिए। एल्शियम लीजिएगा कितना होगा? तो 12 पंचे 60 होगा। 7 लेंगे 10 6 60, 15 चौके 60, नहीं ठीक है, 12 पंचे 60। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 5 नंबर में कहता है तीनों को मिला देंगे तो कितना दिन में समाप्त होगा? मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी सभी की इफिशियंसी कितना? 6 4 10 5 15। यहाँ से आना है यहाँ, तो 15 चौके 60, आंसर हो जाएगा इसका 4 दिन इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? बिल्कुल ही आसान है, आप चीजों को समझते चलेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? एकदम आसान सवाल। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। मेरे भाई ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से डबल है। बी 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है। क्लियर? ये दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करेगा। मेरे भाई दोनों मिलाइएगा, 2 1 3, 3 को मिलाइएगा कितना दिन में? 14 दिन में करता है। क्लियर है? तो 4 42। अब देखिए
ए अकेला 1 तारीख को कितना दिन में? मेरे भाई ए का पूछ रहा है, ए की वैल्यू कितनी है? 2, भाग दे दीजिए, 21 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। समझे कि नहीं समझे? ये इससे दोगुनी था, 2 1 3 हुआ, तीनों मिलकर, दोनों जब मिला दिए तो 3 हुआ, अब मिलकर कितना दिन में? 14 दिन में। यहाँ पर गुना होना है, समझ गए? क्यों? क्योंकि कार्य है, समझिएगा। यहाँ पर 3 गुना 14, ए का पूछता है, ए से भाग देते, बी का पूछता तो बी से भाग देते, आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए समझते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए, अब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो 50 दूनी 100 और 50 या 150। क्लियर है? क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई? ए कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 2 का वैल्यू 9 है। क्लियर है? अब पूछ क्या रहा है? तो बी अकेला कितना दिन में? तो भाई बी का मान पूछ रहा है, तो बी से भाग दे दो, 3 3 9, कितना दिन में करेगा मेरे भाई? 6 दिन में करेगा। 6 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। 7 नंबर, 7वां नंबर कहता है, सॉरी 7वां नंबर तो हो ही गया ना, 8वां नंबर सवाल आइए। 8वां नंबर कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। फिर से वही बात, ए किसी कार्य का, ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। मेरे भाई 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो एक पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 25 दिन में। फिर आइए बी में, फिर क्या कहता है? बी किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, 1/3 भाग 5 दिन कर रहा है, तो कोना गुना करिएगा तो एक का मान कितना आएगा? 15, यानी पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 15। फिर क्या कहता है? ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? मेरे भाई देख, 15 और 25 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 25 या 75 आएगा। 25 या 75, 15 25 75, दोनों मिल के कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों को मिला देंगे, तो दोनों मिला देंगे कितना होगा? 5 3 8, 75/8, यानी 8 9 72, 9 को 9, 3/8 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब 8 नंबर का। चलिए समझते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 9, देखिए सवाल एकदम इजी होता है इसका। सवाल नंबर 9 देखिएगा। सवाल नंबर 9 कहता है ए बी मिलकर 18 दिन में, एकदम ध्यान से, ए बी मिलाएंगे मिलकर 18 दिन में, ठीक है। बी सी 24 दिन में, बी सी 24 दिन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी ए 36 दिन में, सी और ए कितना दिन में? 36 दिन में। क्लियर है? अब इसका लेंगे आप एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम? 36 दूनी 72 एलसीएम आएगा, 72 18 चौके 72, 24 या 72, 36 दूनी 72। क्लियर है? अब आप सोचिए ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। ए और बी दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है? 4। यदि हम ए का मान लेते हैं 1.5 और इसका मान लेते हैं 2.5, तो देखिए 2 1 3 1 4 पूरा। तो जब इसका मान लिया आप 2.5, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको बदल कर लिखते हैं ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। देखिए 1.5 ये लिए, 2.5 ये लिए, ठीक है। फिर 2.5 ये लेते हैं। अब देखिए 3 है, इसका मतलब यहाँ 0.5 लेना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। जब सी का वैल्यू 0.5 लिए और यहाँ होना चाहिए 2, इसका मतलब 1.5 लेते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में? तो मेरे भाई ए बी सी तीनों मिला दो ना, ए बी सी। अब देखो तीनों मिलाएंगे कितना आएगा? देखिए ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई? ए का वैल्यू देखिए कितना है? ए का 1.5 है। चलो बी का वैल्यू कितना है? 2.5 है। सी का वैल्यू कितना है? 0.5 है। अब कहो आपकी इसको काहे ने जोड़ दिए सर? इसको इसीलिए न जोड़े सर क्योंकि ए बी सी का वैल्यू ये नहीं था, ए प्लस बी का वैल्यू था, बी प्लस सी का वैल्यू था, सी प्लस ए का वैल्यू था, इसीलिए इसको नहीं जोड़े। यहाँ पर आ गए पर्सनली ए और बी सी का निकाल लिए, तो कितना हुआ? 2.5 और 1.5 4 हुआ, 4 और 0.5 यानी 4.5, तो कितना आ गया? 4.5। अब ये जो प्राप्त हो गया इसकी एफिशिएंसी, अब इसमें निकालना क्या है? दिन, तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 72/4.5, इसको उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 9 5 45, 9 8 72, 16 5 80, अर्थात 16 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे।
समझते हैं चीजों को। 9 के बाद सवाल नंबर आइए 10 में। 10 नंबर सवाल आपको क्या कहता है? कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करता है। ए बी मिलाइएगा 8 दिन में करेगा, क्लियर है। जबकि बी सी 12 दिन में, बी सी कितना दिन में? 12 दिन में। फिर बी सी हो गया 12 दिन में, सी ए 15 दिन में। एकदम ध्यान से देखिएगा, सी ए कितना दिन में? 15 दिन में। एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा कितना होगा? 120 होगा क्या? 15 होगा, 12 धन 20 से 15 8 20 से, क्लियर है। अब आप देखो फिर से वही गप हो गया, फिर से देखिए फिर से यही गप हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 15 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10। बीसी की फिर से आप अब सोचिए, फिर से हमें अपना ब्रेन लगा करके लिखना पड़ेगा। मान लिया जाए ए की वैल्यू लेते हैं 6.5, ठीक है। अब प्लस 8 में से 6.5, 6 2 8 यानी 1.5। देखिए 6 1 7 1 8, सॉरी 8 नहीं 15 में पुराना है, तो 8 6 14, 8 8.5 ले लें। अब देखिए यदि हम बी की वैल्यू 8.5 लिए यहाँ पर, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। और सी की वैल्यू यदि 1.5 लिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 पुराना है ना, 8 पुराना है तो 1 8 6.5। देखिए सब उड़ गया। इसका अर्थ है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? सी अकेला कितने दिन में करेगा मेरे भाई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना 10 नंबर सवाल का, सी अकेला कितना दिन में करेगा? तो देख लो सी कितना दिन में करेगा। सी की वैल्यू कितना? 1.5 है, तो 1.5 से 120 बटे यहाँ पर सी की वैल्यू 1.5 आ रहा है, 1.5। देखिए यहाँ सी की वैल्यू 1.5, तो इससे इसमें क्या करिएगा? भाग दीजिएगा 1.5 से, 0 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? 15 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि 5 तिया 15, 4 तिया, ठीक है, 8 5 40, यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा 80 दिन। क्लियर है? 80 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। चलिए समझते हैं 11 नंबर सवाल। देखिए सवाल बिल्कुल इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कहता है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी को मिलाइए, 8 दिन में पूरा करवाइए। फिर क्या कहता है? बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में, ठीक है। बी उसे 12 दिन में कर सकता है ना। बी अकेला उसे 4 दिन कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, उसके बाद ए करता है। चलिए आइए इसका एलसीएम लीजिएगा, तो 12 दूनी कितना है? 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, क्लियर है। अब आप सोचिए, सोचिए अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। तो बी बेचारा अकेला 4 दिन तक लगा रहेगा, तो ये सब कितना काम करेगा? बी कितना करेगा? 8 कार्य करेगा। 24 में से 8 कार्य डन हो गया। ध्यान से देखिएगा, 24 में से 8 कार्य डन हो गया, बचा कितना? 16 कार्य। बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 16 कार्य बचा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, ये ना पूछा। ए और बी मिलकर 8 दिन में, अब बी अकेला उसे 12 दिन में करते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में करते हैं, क्लियर है। अब आप सोचो, ए को कह रहा है अकेला कितने दिन में? ए बी मिलकर 3 दिन में, बी मिलकर 2 दिन। 2 एफिशिएंसी इसकी है। ए का अकेला एफिशिएंसी कितना होगा? 1। और कार्य कितना बचा है? 16। तो 16 में भाग दीजिएगा 1 से, तो आंसर कितना आएगा? एक अकेला बेचारा क्या दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? समझे? चलिए समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़े थोड़े करके इसे समझते चलेंगे। सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर आपको सवाल कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन में। चलिए एक आदमी ए प्लस एक लड़का एल क्या दिन में करता है? 24 दिन में, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ 24 दिन में। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करे, 26 दिन में कार्य समाप्त होता है। अब आप सोचिए, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला करेगा, 26 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि 20 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया, 20 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये 20 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो क्या हो जाएगा? 20 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया, यानी कि 5 चौक 20, 6 चौक 24, 5/6 कार्य समाप्त कर दिया। बचा कितना? शेष कार्य कितना बचा?
शेष कार्य यानी एक कार्य होता है पूर्ण, उनमें से 5/6 घटाइएगा तो 1/6 बचेगा, 1/6 बचा। अब क्या है कि एक आदमी ने अंतिम 6वें दिन तक कार्य किया है, यानी शेष कार्य जो बचा है आदमी के लिए, क्या दिन तक किया है? 6 दिन तक। तो ये जो आदमी है ये पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 6 गुना 6 36 दिन में करेगा, यानी एक आदमी की वैल्यू कितनी आएगी? 36 दिन। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 72 आएगा, 24 या 72, 36 दूनी 72, दोनों मिलकर 3, तो एक इसका अकेले कितना 2, तो इसका कितना बचेगा? 1। लड़का का कितना बचेगा? 1। तो कह रहा है लड़का, एक लड़का कितना दिन में करेगा? तो एक लड़का जब 1 से 72 में भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा? 72 दिन नहीं आएगा आंसर मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 72 दिन। क्लियर है? सवाल नंबर 12 क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखो क्या कहते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में, आप ही सोचिए, मैंने अभी तुरंत बताया है 7/10 भाग को कितना दिन में? 15 दिन में। तो 15 धाम 150/7 होगा, एक ही वैल्यू 150/7 होगा। क्लियर है? चलिए फिर से क्या कह रहा है कि बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। जो शेष बचता है 4 दिन में पूरा करता है, इसका शेष कितना बचेगा? सोचिए आप। तो 7/10 का शेष निकालिएगा तो 3/10 नहीं निकलेगा। अब शेष कार्य को क्या दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। जो भी व्यक्ति है, यही कहा है 13 नंबर में। उसके पश्चात बी की सहायता से, तो ए प्लस बी दोनों मिल जाता है और मिल करके बी की सहायता से कितना दिन में करेगा? तो 4 दिन में। तो आप सोचिए 3/10 4 दिन में, तो इसका मतलब है कि 10 चौक 40/3 दिन में। कितना दिन में? 40/3 दिन में। क्वेश्चन क्या कहा आपसे? पूरे कार्य ए तथा बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो मेरे भाई ए तथा बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 40/3 दिन में कर रहा है। तो इसे अब हल करने की कोई जरूरत है? आपका आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है। सवाल नंबर 14 देखिएगा। सवाल नंबर 14 कहता है एक घंटे में एक कार्य 4 घंटे में, बीसी मिलकर 3 घंटे में। देखिए ए 4 घंटे में, बीसी मिलकर 3 घंटे में, बीसी मिलकर 3 घंटे में, एसी मिलकर 2 घंटे में, एसी मिलकर 2 घंटे में। क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? चलो कोई बात नहीं, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा? 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। क्लियर है? अब आप सोचिए, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है बी का वैल्यू क्या है। तो बी का वैल्यू क्या है? तो आसान है। चलिए ए की वैल्यू तो हमें 3 प्राप्त है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए की वैल्यू तो हमें 3 प्राप्त है। तो ए की वैल्यू जब 3 प्राप्त है तो सी की वैल्यू कितना प्राप्त होगा? 3। जब सी की 3 प्राप्त होगा तो इसका 1 होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी की इफिशियंसी कितना प्राप्त हुआ? ध्यान से देखिएगा, बी की इफिशियंसी 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से यहाँ आएंगे बी के मान में तो कितना हो जाएगा? 1 से भाग दीजिएगा 12 में, यानी हो जाएगा आंसर 12 दिन। इस सवाल का सही जवाब। क्लियर? चलते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है? देखिए कहता है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। ठीक है? कहता है ए आधा करता है। अब आप सोचिए इनमें से क्या है? कहता है बी जितना दिन में करता है, और 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए बी का वैल्यू प्राप्त है, 70 है, 30 है, 40 है, 50 है, दिया हुआ है ऑप्शन में। मान लिया जाए हम बी की वैल्यू कितना लेते हैं? 40। ठीक है? बी की वैल्यू हम लेते हैं 40। चलिए समझते हैं, लास्ट टेस्ट चलते हैं। चलिए बी की वैल्यू 50 लेते हैं। ठीक है? अब क्या कहा कि भाई इसका 1/6 दिन में ए आधा करता है, तो इसका 1/6 यानी कि 50/6, यानी 3 दूनी 6, 25 यानी 25/3 में ही आधा करता है। 50/3 में पूरा करेगा। क्या 50/3 में ही पूरा करेगा? तो अब इस दोनों को जब हल करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोनों मिलकर 10 दिन में। तो दोनों को जब हल करेंगे तो 10 दिन प्राप्त होना चाहिए। ध्यान से देखिए, दोनों को हल करेंगे तो 10 दिन प्राप्त होना चाहिए। दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा? 50 आएगा।
तब यहाँ कितना हो जाएगा, 50 का 50 आई 3, 3 1 4, दोनों मिलकर लिखे 50/4 हो जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा 50/4। क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों को मिलाएंगे तो 10 दिन आंसर आना चाहिए। आया नहीं आया, तो हम चले थे कौन ऑप्शन से, डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो चलेंगे सी ऑप्शन में। देखिए सवाल नंबर में 15 बता रहा हूं, चलेंगे सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कितना है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है 40 दिन। क्लियर है, चलिए ए की वैल्यू। अब बी का क्या, 1/6 दिन में ये आधा करता है, 1/6 दिन में, यानी कि 40 का 6, तो 2 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी 20/3 दिन में एक किसी काम को आधा कर पाता है, तो डबल करना होगा तो पूरा करेगा, यानी 20/3 को डबल करेंगे, 40/3 आएगा, 40/3 आ जाएगा। अब दोनों मिलकर 10 दिन प्राप्त होना चाहिए, ए प्लस बी प्राप्त होना चाहिए 10 दिन। यदि ये प्राप्त हो गया तो ये आंसर को सही माना जाएगा। चलिए समझते हैं, चलिए अब समझते हैं इसको। ये देखिए क्या कह रहा है, तो इसका एल्सियम हो जाएगा 40, 40 का 40, 40 3, यह देखिए 3 है कितना 4, दोनों को मिला देंगे, देखिए प्राप्त हुआ 4 × 40 10। इसका मतलब है कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 40 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, चलिए समझते हैं 16 नंबर सवाल। 15 नंबर अच्छी तरीका से आपने समझा, चलिए समझते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, जिन्हें स्पीड थोड़ा बुझा रहा है वो थोड़ा स्लो करके देखेंगे, हाँ, या फिर क्वालिटी को बढ़ा करके देखेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर 3 दिन में, नहीं, एक पुरुष एक स्त्री, सॉरी ये आपका देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, एक स्त्री वाला है ना, ये सवाल को एकदम बिल्कुल रिपीट कर दिया गया है। चौथा नंबर सवाल और आपका 16 नंबर सवाल दोनों को देखिए सेम सवाल है, हल करिएगा इसको अच्छी तरीका से, सवाल बन जाएगा। चलते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, ए कितना दिन में, 15 दिन में। क्लियर है, फिर क्या कहता है, बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। एल्सियम कितना होगा 30, 15 गुना 30, 10 या 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, दोनों मिलकर 3 2 5, क्या दिन कार्य किया, 2 दिन, यानी कि 30 में से 10 दिन तक कार्य हो चुका है, बचा कर 20 दिन कार्य बचा। अब क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने किया। अब सोचिए इसके बाद ये बी भाग गया, बी भागा तो बचा ए अकेला बेचारा करेगा, ए की इफिशियंसी कितना है, तो भाग दे देंगे इससे 10 दिन, तो 10 दिन यहाँ किया। अब क्या पूछ रहा है, ये सारा कार्य कितने दिन में करेगा मेरे भाई, ए बी के साथ मिलकर 2 दिन यहाँ किया था और 10 दिन यहाँ किया, तो ए सारा कार्य कितना दिन में करेगा, यानी ए टोटल कार्य, ए का टोटल कार्य कितने दिन का हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 10 प्लस 2 दिन यहाँ किया था, यानी कि 12 दिन होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, समझे, चीजों को समझ रहे हैं ना। 17 नंबर क्लियर है, चलते हैं अब 18 नंबर सवाल में। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। कहता है 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, ध्यान देखिए 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 12 पुरुष एक कार्य को 12, 6 पुरुष 6 दिन में कार्य छोड़कर चले जाएं, कार्य पूरे होने में कितना दिन लगेगा। आप ही सोचिए 12 पुरुष 12 दिन में कार्य करता है, इसे कार्य करने में कितना दिन लगा होगा, 144 दिन लगा होगा, एक कार्य को पूरा करने में 144 दिन लगा होगा। अब सोचिए क्या कर रहा है, 6 पुरुष 6 दिन कार्य करके चला गया, तो 6 पुरुष 6 दिन तक कार्य किया फिर चला गया, तो यही 144 जो है काम को करने के लिए यदि 6 पुरुष को लगाते तो कितना दिन में करता, 24 दिन में करता। देखिए कितना दिन में करता, 24 दिन में करता, समझे, यानी कि 12 पुरुष 12 दिन यहाँ 144 दिन में ही काम करता, 6 पुरुष 6 दिन, तो इसका कितना दिन में करता, 24 दिन में। अब हम बात करते हैं कि 6 दिन में ही काम करके चला गया, इसका मतलब है कि 12 पुरुष 6 दिन तक कितना दिन करता, काम करेगा, आधा काम करेगा। क्लियर है, कितना काम करेगा, आधा करेगा। तो आप ही सोचिए कि जब 6 पुरुष 24 दिन में वर्क करता है
पूरा आधा वर्क कितना दिन में करेगा? 12 दिन में नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा इसका क्या? 12 दिन। समझे? समझे कि नहीं समझे? 12 पुरुष 12 दिन में किसी वर्क को कर रहा है, तो इसका मतलब एक कार्य को करने में पूरे 144 दिन लगेगा उसको। अच्छा, पुरुष को कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। 24 दिन लगेगा इसको करने में। अब आप सोचिए कि जो 12 पुरुष को 6 दिन में कितना वर्क करता है? 1/2 वर्क करता है, यानी आधा वर्क करता है। 6 पुरुष को कोई काम करने में पूरे 24 दिन लगता है, कम है आधा ही, कितना टाइम लगेगा? 12 दिन ना। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में आते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। 19 नंबर सवाल कहता है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 15 दिन में। देखिए, ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। ठीक है, ए 18 दिन, बी 15 दिन। बी ने उस पर 10 दिन तक कार्य किया। चलिए इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 15 छक्के 90। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। कह रहा है बी ने उस पर 10 दिन कार्य किया, तो बी की वैल्यू कितनी है? 6। इस पर 10 दिन तक कार्य किया, यानी 90 में से 60 चला गया, बचा कर 30। अब क्या होगा? बी ने उस पर क्या दिन कार्य किया? 10 दिन तक कार्य किया। उसके बाद कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य को ए अकेला करता है। अब अकेला शेष कार्य ए अकेला करता है। ए की एफिशिएंसी कितना है? 5। तो बेचारा को कितना कम लगेगा करने में? 30/5, यानी कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। ए को अकेला करने में बी भाग जाएगा, 6 दिन में ही कार्य कर देगा। सवाल नंबर 20 देखिए। सवाल नंबर 20 कहता है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में। ठीक है, दोनों ने मिलकर आज कार्य आरंभ किया। दोनों मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 करते हैं, तो 12 तिया 36, 7 में 36, 3 दूनी 5। दोनों को कार्य को मिला देते हैं। यही कहा, दोनों कार्य मिलकर आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो सोचिए आप, है ना, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, तो समझ रहे हैं? तो 3 दिन पहले जब ऐसा के कार्य समाप्त होने के किसने छोड़ा? ए ने। तो इसमें मल्टीपल कीजिए, कितना हुआ? 9, और इसमें 9 को जोड़ दीजिए, 9 × 45। दोनों मिलकर कार्य काम कर रहा था, तो दोनों की इफिशियंसी कितना होगी? 5। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 5 से भाग देंगे, कितने? 45 में 9 दिन में करेगा। इस सवाल का सही जवाब होगा 9 दिन। क्लियर है? चीजों को आप समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल को चीजों को समझते चलेंगे। क्लियर है? 9 दिन। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 आपको क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर कहता है 21 कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में। ठीक है, बी सी मिलकर 16 दिन में। ध्यान दीजिएगा, बी सी मिलकर 16 दिन में। ठीक है, और पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, है ना, यही चीज दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। तो ए बी मिलकर 12, बी सी मिलकर 16। पहले ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन। ठीक है, चलिए इसको हल करिए। कितना होगा? बच्चों 48, तो बच्चों 48, 16 48। क्लियर है? अब आप सोचिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लेना है, तो ले लेते हैं। ए की वैल्यू 2, यहाँ की 2, यहाँ पर 1 लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए 2 2 4 1 5 पुर गया। अब क्या कह रहा है? ए ने 5 दिन तक कार्य किया, ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, 4 × 5 करते हैं। ये 5 दिन तक कार्य किया। किसने? ए और बी दोनों था, तो 5 दिन तक कार्य किया, 20 कार्य किया। प्लस कहता है बी ने 7 दिन कार्य किया। इसका मतलब है बी ने 5 दिन तक इसके साथ कार्य किया, अब 2 दिन तक इसके साथ कार्य कराते हैं, 3 × 2। ठीक है, अब 2 दिन तक इसके साथ कार्य कराए, तो सी भी 2 दिन तक कार्य कर लिया। क्लियर है? अब बी का 7 पूरा हो गया, सी का 2 दिन आ गया। क्या पूछ रहा है? सी ने 13 दिन, यानी 2 दिन इधर किया। अब बचा है सी का क्या दिन? 11 दिन तक वर्क बचा है सी का। चलिए, तो 5 चौके 20, 3 दूना 6, 26, यानी 48 में से 26 कार्य डन हो चुका है। तो जब 48 में से 26 कार्य डन हो चुका है, तो बचा कितना? 22 बचा। अब सोचिए, अब 22 आई, 11 दिन और करता, तो इसका करना का यहाँ कितना है कैपेसिटी? यही है 2 3, हाँ ठीक है, 2 1 3 था यहाँ पर। तो सी की कैपेसिटी कितना है? 1 है।
अब क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। नहीं, तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सी अकेला इसको कितना दिन में करेगा? तो 2 3 1, सी अकेला करेगा ना, तो 3, देखिए 3 में से 1 घटा गया, हो गया 2, यानी कि 11 से, चलिए इसका एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। 11 दिन में करता है तो 11 से यहाँ आएंगे कितना होगा? 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब सी का पूछ रहा है अकेला, तो सी का अकेला कितना होगा आप ही बताइए कि जब 2 एफिशिएंसी आया सी का, तो सी से भाग देंगे 48 में, 24 दूनी 48, यानी 24 दिन हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? इस सवाल का सही जवाब होगा 24 दिन। चलिए अब है बारी बारी से, सुनिए आप ध्यान से। आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, समय थोड़ा अधिक हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्लास में, हम टाइम और वर्क का बारी बारी से जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे। उसे आप देखना नहीं भूलिएगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।